नमस्कार दोस्तों। 10th क्लास के अंदर हम आज मैथ्स का एक और टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, मतलब रैखिक समीकरण। लीनियर समीकरण वो होती है जिनके अंदर जो वेरिएबल होता है, चाहे वो एक्स वेरिएबल हो, वाई वेरिएबल हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। आइए हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। देखिए, इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में डिफरेंस है। सबसे पहले हम इक्वेशंस देखते हैं। जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन लिखी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें क्या है? एक एक्स वेरिएबल है, मतलब एक कोई चर है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, इस पूरी इक्वेशन का मान जो वैल्यू है किस पर डिपेंड कर रही है? एक्स पर वेरिएबल करीब कर रही है। एंड जो ए एंड बी है वो क्या? इंटीजर वैल्यू से। ठीक है, इंटीजर से। ठीक है, कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये तो क्या है? आपके एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसके अंदर है? ये वन वेरिएबल यानी कि इसमें जो चर है, यानी कि जो वेरिएबल सिर्फ कितना है? एक ही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं, यदि मैंने इस प्रकार से लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल 1 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो इस इक्वेशन की वैल्यू जो है, जो मान निकलेगा, x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं। कौन कौन से? x एंड y। यदि मैं x की कोई वैल्यू रखूँगा, जैसे कि मैंने x की कोई वैल्यू रखी 0, यदि x इक्वल टू 0 है, तो यदि मैं यहाँ रखूँगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल 1, देन y इज इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो दो वेरिएबल हैं x एंड y, इसी पर क्या है कि ये इक्वेशन डिपेंड कर रही है, इन्हीं की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। इसलिए ये इक्वेशन हो जाएगी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए है क्योंकि इसको जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपके समीकरण, इक्वेशंस। अब बात आती है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि जो जैसे कि x प्लस वाई है इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए, ठीक है ना, तब तो ये क्या के लिए जानी जाएगी? एज ए इक्वेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यदि मैं इसको ऐसा ना करके x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, तो इनको हम कहेंगे इनइक्वालिटीज, असमीकाएं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 और x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी भी ये दो इनइक्वालिटीज हैं, असमीकाएं हैं। ठीक है ना, यदि इनकी वैल्यू 0 के इक्वल है, देन इक्वेशन ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट की जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज। ओके, गॉट इट। हम इन पर क्या है क्वेश्चन है, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्या है? टू इक्वेशंस गिवन होगी, उसके अंदर आपको क्या करना है? ग्राफ मेथड से जो आपने ग्राफ देखे हैं, ठीक है ना, उन पर क्या है कि इन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखना है कि रेखाएं जो इक्वेशंस है, लाइन है, वो किस प्रकार से बन रही है, एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं, कैसे है, पैरेलल है या कोलिनियर है, समपाती है। यही देखना है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या है कि दो इक्वेशन लिखी है। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, दूसरी है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4 है। ये दोनों इक्वेशन है, लीनियर भी है विद टू वेरिएबल्स। इसमें टू वेरिएबल्स है, x एंड y है। ठीक है, आपको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? आपको इसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे? आप लोगों ने ग्राफ देखा है, इस प्रकार से होता है ग्राफ। ठीक है,
ये देखा होगा आपने, इस प्रकार से ग्राफ होता है। इस पर आप क्या कोई एक्सिस ले लेते हैं x, ये y होती है और ये क्या होती है x एक्सिस होती है। ठीक है, इस प्रकार से होती है। बस आपको इसी के ऊपर इन इक्वेशंस को सोल्व करना है तथा x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे करना है, 2 इक्वेशंस है यहाँ पर। तो देखिए आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले कि x और y की अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो x एंड y की वैल्यू आई वो पूर्णांक है, इंटीजर वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, देखिए यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में लेते हैं, जैसे कि x को 0 रखा मैंने, तो x को 0 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 2 × 0 + 3y = 13 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकलेगी 3y = 13, y = 13/3। तो देखो 13/3 क्या है कि आगे से आगे पॉइंट के अंदर चलता जाएगा। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपको पॉइंट की वैल्यू ले सकते हो, बट पूर्ण वैल्यू ही लेनी है, आपको पूर्ण वैल्यू ही लेना, कंप्लीट वैल्यू निकल जाए। जैसे कि मैं इसके अंदर सपोज करो लेता हूँ x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ मैं। x की वैल्यू ली मैंने 2, तो 2 × 2 + 3y = 13 + 3y, ये 4 आएगा, 4 को उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। 3y = 9 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि x 2 पर y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में 3 आ गई है। आपको इसको ग्राफ को ऊपर लेके जाना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि 3 कैसे आया है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर 3 कैसे आया है, x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू आई है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रखना है, 2-3 वैल्यू ले लीजिए, बस उसी के अंदर आपको क्या है पता लग जाएगा इक्वेशंस कैसे बन रही है। ओके, देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जैसा आपको पहले बता ही दिया था, x की वैल्यू यदि इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसके अंदर x और y की अलग अलग वैल्यूज आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, प्लस में लो माइनस में लो, इट डिपेंड ऑन यू। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ में तो हमें x एक्सिस दोनों साइड मिलती है, y एक्सिस दोनों साइडें मिलती है, प्लस के अंदर भी मिलती है और माइनस के अंदर भी मिलती है, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने ली x की वैल्यू 2 ले ली है, तो मल्टीप्लाई करूँगा इस प्रकार से, सेपरेट करूँगा, पक्षांतरण करूँगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू मैंने रखी 5। ठीक है, तो 2 × 5 10 + 3y = 13 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस 3 से ये 3 कटेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। तो मैंने उठा कर यहाँ पर y की वैल्यू रख दी है। इसी प्रकार से इसमें x की वैल्यू 0 रखी है, x की वैल्यू वहाँ पे भी रख सकते थे 0, लेकिन वहाँ पे पूरी वैल्यू नहीं आ रही थी, इसके 13/3 आ रहा था, तो कंप्लीट वैल्यू लेनी है अपन को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 है, मैंने यहाँ पर सोल्व करा है, -2y = 4, -2y = 4, तो y = कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या रखी है 2 रखी है, तो 2 रख के देखो 10 -2y = 4, इस 10 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, कितना बचेगा -6, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, ये 2 6 में कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्या है कि x और y की हमें 2 वैल्यू मिल गई है, तो आपको इसको क्या है कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करवाना है, ग्राफ पर देखना है। कैसे देखोगे, देखिए यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू कितनी है 2 है, कहाँ है x वैल्यू, ये रही 2, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, ये रही 3। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको रख दीजिए। फिर देखिए x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है, y कितना है 1 है, x कितना है 5 है, तो आप इसको पॉइंट आउट कीजिए। इस प्रकार से आप 5 और 1 लिख सकते हैं। जैसे ही आपके ये बन जाए, आपको क्या करना है, इस लाइन को, इन 2 पॉइंट्स को इस प्रकार से मिला देना है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन किसकी है, इसकी है। तो आप इस प्रकार से लिख दोगे इस इक्वेशन को, 2x + 3y = कितना है, ये 13 है। ठीक है,
आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा कंटेंट, ठीक है। तो फॉन्ट विजिबल नहीं हो रहा तब भी मैं इसको क्या है कि बोल ही रहा हूँ इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पे कितना है, x0 है, x0 कहाँ पर है, ये होता है x0, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो ये रही -2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 और -2। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऐसे तो लिखते हैं x और y, ठीक है। सेकंड हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, ये रही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, ये रही, ये पहले से बना हुआ है 2 और 3। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इस प्रकार से मिला दोगे, इसको इससे मिला देना है। थोड़ी टेढ़ी आ रही है तो आपको स्केल की सहायता से, हेल्प से आपको इस प्रकार से बना देना है। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से क्या है कि ये दोनों इक्वेशंस एक पॉइंट पर कट रही है, एक दूसरे को काट रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा, 2 और 3। तो यानी कि क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन टू लीनियर इक्वेशन, इस प्रकार से ये होता है। तो आपको बस वैल्यूज ही रखनी है अपने हिसाब से, कोई भी एक्स की वैल्यू रख दो तो उसमें वाई की वैल्यू क्या आएगी। इसी पर आप वाई की वैल्यू भी रख सकते हो, पहले ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू रखनी है, आप वाई की वैल्यू भी रख सकते हो जिससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपको करना क्या है, फाइनली करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट करना है किस प्रकार से आएगी। ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2x + 4y = में 10 है, ठीक है। एक है 3x + 6y = में 12 है। ये आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और 2 वेरिएबल्स के अंदर है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इसके अंदर करना है। x की ये मैंने पहले से टेबल बना दी है इसके अंदर। अब चाहो तो y की वैल्यू 0 रख के देख लो तो x की वैल्यू 5 आएगी, चाहे x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस y की 0 वैल्यू पर x सेटिस्फाई हो रहा है x 5 पर। तो देखिए x 2x + 4 × 0 है, यानी कि y की वैल्यू 0 रख दिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू कितनी रख दिए, 2 रख दिए तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 8, 10 - 8 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 4 रखो या y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 2 रखो चाहे y की वैल्यू 1 रखो, दोनों से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो देखो ये जो पॉइंट्स आ गए, एक तो कितना है यहाँ पर 4021 और 5012। तो इन पॉइंट्स को देखो यहाँ पर बनाए हैं 5 और 0, यानी कि x एक्सिस पर y 0 होता है तो 5 और 0 कहाँ पर आएगा, x की 5 वैल्यू पर आएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया 2 और 1 को, तो 2 और 1 और 2 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, देखो इस प्रकार से आ गई, ठीक है। या आप इस प्रकार से उसको डैश लाइन से डिनोट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे कितने 4 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो x एक्सिस पर y 0 है तो 4 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये इसी के नीचे है 1 और 2, x की कितनी वैल्यू है 2 है, ये रही x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1। तो आप इस प्रकार से बनाओगे इसको यूँ, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप इस वाले 2.2 है इनको आप इस प्रकार से मिला दीजिएगा तो यहाँ से एक इक्वेशंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशंस डिनोट कर रही है किसको, 2x + 4y 10 को, और ये वाली इक्वेशन किसको डिनोट कर रही है, 3x + 6y = 12 को डिनोट कर रही है। दोनों ही लीनियर इक्वेशंस है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि दोनों इक्वेशन कैसे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन आप देखो यहाँ पर देखोगे तो दोनों इक्वेशंस कैसे जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों दीज 2 इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल पे यानी कि समांतर है। किन बिंदुओं पर है, 2 1 2 पर, 2 1 पर, 4 0 5 0, इन पर क्या है कि ये दोनों इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन कैसी है, पैरेलल है, समांतर है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि गिवन इक्वेशंस को सोल्व करो, उनका हल निकालो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ये शो करना है कि उसकी प्रकृति कैसी है, इक्वेशन की नेचर कैसा है, यानी इस इन इक्वेशन का नेचर कैसा है। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कैसे क्या कर रही है, पैरेलल के अंदर है, ये आगे से आगे चलती जाएगी, कहीं तो भी काटेगी नहीं,
ठीक है। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, दोनों इक्वेशंस कैसी थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी इस प्रकार से, तो हम कहते हैं जो दोनों इक्वेशंस है इन बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिया है, दो इक्वेशंस है 4x प्लस 6y इक्वल में 18 है, 2x प्लस 3y इक्वल में 9 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप देखोगे तो कुछ अलग से नज़र आएगा, लेकिन क्या है कि आपको क्या करना है, पहले x और y की वैल्यू, मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू की इक्वेशन को सॉल्व आपको करनी है कि x इक्वल में 0 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आ रही है क्या, या फिर y की वैल्यू 3 पुट करने पर x की वैल्यू 0 आ रही है क्या, 3 और 1 x पर 3 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आपको ये चीज़ अपने आप करनी है, सेल्फ करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू 0 रखने पर क्या y वैल्यू y 3 है क्या, y x की 3 वैल्यू पर y की वैल्यू 1 है क्या। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही 2 पॉइंट मिल जाए, 2 में निकालो 3 निकालो, आपकी मर्जी, जितना पॉइंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब 0 और 3 पर, 0 और 3 पर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी कि y एक्सिस पर क्या होता है, x 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये रहा 3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये पॉइंट मिल गया 0 और 3। यहाँ पे भी आप वैल्यू लगाओगे कितना वैल्यू आ जाएगी, x की 3 पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, दोनों इक्वेशंस के अंदर। अभी बताऊंगा इसके अंदर। देखिए तो ये रहा 3 और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप इन 2 पॉइंट को आप इस प्रकार से मिला दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब दोनों ही पॉइंट की जो वैल्यू आ रही है, x और y की वैल्यू आ रही है, वो कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। देख लो ना, 0 3 0 3 3 1 3 1। तो आप मैं लास्ट में ये कह सकते हो, ग्राफ पर बनाने पर भी आप ये कहोगे कि दोनों जो ग्राफ है यानी दोनों की लाइन है ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करिए, एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है। ये इक्वेशन भी यही है और ये वाली इक्वेशन भी यही है। तो लास्ट में आप क्या नोट लिख दोगे, रिमार्क ये लिख सकते हो कि जो दोनों इक्वेशंस हैं वो कैसी, एक दूसरे को संपाती यानी कोलिनियर है, यानी कि एक ही दोनों के लिए जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कॉमन पॉइंट है। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी देख सकते हो। देखिए यदि आप इस इक्वेशंस के अंदर इस इक्वेशन में 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल कितना बचेगा, ये 9 बचेगा पूरा। तो यहाँ पे देखोगे आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कैसी है, सेम है। तो दोनों के लिए जो पॉइंट निकलेंगे वो भी कैसे निकलेंगे, सेम ही निकलेंगे। ये वाली कोई भी वैल्यू रख के देखिए आप तो पता लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से रखिए आप, 1 रखिए 2 रखिए, तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रही है, यानी किन किन वैल्यू पर ये जो दो गिवन इक्वेशन है एक दूसरे को संपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही अध्यारोपित हो रही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक, किस प्रकार से इंटरसेक्ट करेगी या फिर समांतर रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, या फिर क्या कोलिनियर यानी कि आपके संपाती रहेगी, यही नेचर आपको बताने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कुछ और भी आता है, जैसे कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना, कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, वो भी एक तरीका नेचर है। ठीक है, कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय हल होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा भी नहीं, तो वो भी हमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन से पता लगेगा। आगे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है उसका समराइज यहाँ पर कर दिया है। कोई भी 2 इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैंने लिख दिया लीनियर इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0 है। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2। a1 a2 एंड b2 c1 c2 क्या है, इंटीजर्स हैं, कोई वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यू है। और ये क्या है कि b1 b2 एंड a1 x2 रेस्पेक्टिवली y एंड x के कोफिशिएंट्स हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या बोलती है कि यदि a1 और a2 का जो रेशियो है b1 b2 के रेशियो के नॉट इक्वल में है, यानी कि नहीं है, बराबर नहीं है, तो जो रेखाएं होगी प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। फर्स्ट क्वेश्चन
जो मैंने कराया था फर्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी किसी एक बिंदु पर, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इस प्रकार की इक्वेशंस के लिए। इसी प्रकार से यदि कोई इक्वेशन है, यही इक्वेशन मान लीजिए, यदि उसके अंदर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो इक्वल है, बट जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है c1 और c2 के रेशियो के इक्वल में नहीं है, तो वो दोनों वैल्यू कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी कि पैरेलल हो जाएगी, नो सॉल्यूशन, यानी उस समीकरण का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने सेकंड क्वेश्चन देखेगा, आप देखेगा तो इस प्रकार से पैरेलल थी, तो ये आगे से आगे रेखा बढ़ती जाएगी, एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड कंडीशन देखिए, यदि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये दोनों तीनों का रेशियो यदि इक्वल आता है, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो इक्वेशन होगी कैसे होगी, संपत्ति होगी, और उनके जो सॉल्यूशन निकलेंगे अनेक सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं कोफिशिएंट्स को देखकर, एक्स और वाई कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू c1 c2 को देखकर ही आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये इक्वेशन का नेचर होगा, सॉल्यूशन कैसे होंगे। देखिए मेरे इक्वेशन तो 2x + 3y = 13 है। एक बुक का एग्जाम्पल है ये। एक है 5x - 2y = 4 है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये a1 b1 और ये कितना है, c1 है, a2 b2 और ये कितना है, c2 है। ये इक्वल में है, यदि मैं इक्वल कुछ तो ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, a1/a2 2/5, b1/b2 3/-2, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, यानी कि a1 a2 का रेशियो b1 b2 का रेशियो क्या है, बराबर नहीं है। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, देखा कैसी हो जाएगी, इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इसी प्रकार से कोई और इक्वेशन भी हो सकती है जिसके अंदर क्या है कि आप इस प्रकार से मान लीजिए, ये इस प्रकार से 2x + 2y - 13 और 2x + 2y - 4 है। तो यहाँ पर देखिएगा आप a1 a2 का रेशियो b1 b2 का रेशियो तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बट c1 c2 का रेशियो क्या है, इक्वल नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो रेखाएं कैसी होगी, लीनियर इक्वेशंस कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर होगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि तीनों ही सेम आ जाते हैं तो देखिए आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से ले लीजिए, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो a1 a2 b1/b2 और c1/c2 का तीनों का रेशियो कैसा आ रहा है, इक्वल में आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम ये कंडीशन कह सकते हैं कि उस जो गिवन इक्वेशन से उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, अनेक होंगे, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अनेक का मतलब ये नहीं, मतलब 1 2 नहीं, 3 4 5, बहुत सारे, अनंत तक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, ग्राफिकल मेथड, ये सारे के सारे, बस ये एक्सरसाइज आपको इसी पर ही डिपेंड करती है। इसमें एक पार्ट और रहेगा इनइक्वालिटीज़ का, क्योंकि अभी तो हमने इक्वेशंस करा है, अब हम इनइक्वालिटीज़ भी करेंगे। ओके, थैंक यू।